30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2015-16 में ऋण स्वरूप विमुक्त की गई संपूर्ण राशि जो कि 6,136.37 करोड़ राशि जो विमुक्त की गई थी, उसका 3/4 हिस्सा अनुदान के रूप में और 1/4 हिस्सा पूंजी में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। ये ऋण की राशि उदय योजना के तहत डिस्कॉम्स को उपलब्ध कराई गई थी और जिसे अनुदान के रूप में और हिस्सा पूंजी के रूप में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई। दूसरा प्रस्ताव गृह विभाग से पुलिस संस्करण के ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए संविदा पर पूर्व स्वीकृत 3 हेलीकॉप्टर पायलट के अनुबंध राशि की अभिवृद्धि के संबंध में। इसके तहत पूर्व में जो अनुबंध की राशि प्रति माह स्वीकृत थी वो 5 लाख थी, जो कि बढ़ा करके 5.5 लाख किया गया और इसके अलावा कुछ अलावेंसेस की राशि दी जाएगी। तीसरा प्रस्ताव गृह विभाग से पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिलांतर्गत नई पुलिस थाना सृजन के संबंध में। इसके तहत गोयलकेरा थानांतर्गत ग्राम सिरंगदा में थाना सृजन, गुदड़ी थानांतर्गत ग्राम लोढ़ाई में और आनंदपुर थानांतर्गत ग्राम रोपकेरा में थाना सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 4 भी गृह विभाग से है। राज्य में पुलिस थानों के सामान्य कार्यों के निष्पादन हेतु स्थायी अग्रिम की स्वीकृति। पूर्व में जो राशि स्वीकृत थी वो 2011 में निर्धारित किया गया था। इसके तहत थाना श्रेणी ए को 20,000 का स्थायी अग्रिम राशि उपलब्ध कराया जाता था, जिसे बढ़ा करके 40,000 किया गया। थाना श्रेणी बी का 15,000 से बढ़ा करके 30,000 और थाना श्रेणी सी का बढ़ा करके 10,000 से 20,000। प्रस्ताव संख्या 5 जल संसाधन विभाग से दुल्की जलाशय योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहरों के लाइनिंग कार्य हेतु कुल 34,70,55,000 मात्र के प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 6 पंचायत राज विभाग से झारखंड राज्य के ग्राम पंचायतों में अवस्थित पंचायत भवन में डिजिटल पंचायत केंद्र के स्थापना हेतु डिजिटल पंचायत योजना की स्वीकृति। इसके तहत जो कॉमन सर्विस सेंटर इंडिया लिमिटेड है उसके साथ MOU साइन करते हुए सर्विसेज जो आज के दिन ब्लॉक लेवल पर प्रोवाइड की जाती है वो पंचायत स्तर पर वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। प्रस्ताव संख्या 7 राजस्व विभाग से राजस्व विभाग अंतर्गत भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मुंसरीम सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन के संबंध में। इसमें भी मुख्य रूप से जो 10वीं और 12वीं झारखंड से उत्तीर्ण होने की बाध्यता थी उसे समाप्त किया गया है। प्रस्ताव संख्या 8 वित्त विभाग से 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 9 खेल विभाग से झारखंड रांची में विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन करने एवं उक्त आयोजन के क्रम में व्यय होने वाली राशि की स्वीकृति करने के संबंध में। कुल राशि इसमें जो व्यय संभावित है वो 13 करोड़ है, लेकिन इस 13 करोड़ में
10 करोड़ की राशि आयोजन हेतु जो मेजबानी शुल्क दिया जाता है, जिसे हॉकी इंडिया को भुगतान किया जाना है, वो 10 करोड़ है और कुल व्यय 13 करोड़ है। और इसका आयोजन 27/10/2023 से 5/11/2023 तक कराए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव संख्या 10 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालित पोषण अभियान योजना के कार्यान्वयन संबंधी मार्ग निर्देश में संशोधन की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 11 खान एवं भूतत्व विभाग से झारखंड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों एनुअल रिपोर्ट्स को माननीय झारखंड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 12 भी खान एवं भूतत्व विभाग से DMFT के संदर्भ में ही है और ये 21-22 के वार्षिक प्रतिवेदन को माननीय झारखंड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 13 वित्त विभाग से 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में सरकारी सेवकों को विभिन्न भत्तों की अनुमान्यता से संबंधित संकल्प में संशोधन के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से वायुयान से यात्रा के संबंध में है, जिसमें पूर्व में लेवल 16 और लेवल 17 के वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक एग्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा कर पाते थे। अब ये लेवल 15, 16 एवं 17 श्रेणी के सरकारी सेवक एग्जीक्यूटिव क्षेत्र में श्रेणी में यात्रा कर पाएंगे। उसी तरह से अन्य लेवल्स में भी संशोधन है, जैसे पूर्व में 13A, 14 तथा लेवल 15 का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक इकोनॉमी क्षेत्र में यात्रा के हकदार थे और अब ये लेवल 12 से प्रारंभ होगा। पूर्व में 11, 12, 13 का वेतनमान जो प्राप्त करते हैं वे विभाग में अनुमति प्राप्त करने के उपरांत इकोनॉमी क्षेत्र श्रेणी में यात्रा कर सकते थे। अब ये 11, 10 और 11 के लिए अनुमान्य होगा। तो बेसिकली एक लेवल अपग्रेड हो रहा है। प्रस्ताव संख्या 14 गृह विभाग से गुमला जिला अंतर्गत सिसई पुलिस अंचल के सृजन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 15 विधि विभाग से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा गठित द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड कंडीशंस ऑफ एंगेजमेंट ऑफ को टर्मिनस एम्प्लॉयज़ रूल्स 2019 पर माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त करने के निमित्त प्रस्तावित नियमावली पर स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 भवन निर्माण विभाग से कंस्ट्रक्शन ऑफ 40 कोर्ट बिल्डिंग्स एट सिविल कोर्ट रांची झारखंड कार्य की कुल लागत राशि 35,70,14,737 पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। ये कार्य पूर्ण हो चुका है, ये 2020 में ही, और इसका उद्घाटन भी हो चुका था, लेकिन जो इसका पुनरीक्षित प्राक्कलन था, पूर्व में स्वीकृत राशि 26.26 करोड़ राशि थी जिस पर स्वीकृति प्रदान की गई थी और पुनरीक्षित पर प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई थी, जिसको स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव संख्या 17 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना के उपरांत आवश्यक मदों में व्यय हेतु बीज धन सीड मनी की वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में। इसके तहत झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय के लिए 20 करोड़ के का जो सीड मनी है वो 5 वर्षों में प्रदान किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 18 स्वास्थ्य विभाग से राज्यांतर्गत संचालित सरकारी पैरामेडिकल संस्थानों के सफल छात्र छात्राओं को 1 वर्ष के लिए राज्य के अस्पतालों में
बॉन्ड आधारित सेवाएं देने के संबंध में। ये जो राज्य में जितनी भी हमारी सरकारी पैरामेडिकल संस्थान हैं, वहाँ से जो भी छात्र छात्राएं उत्तीर्ण होंगे, उन्हें राज्य के अस्पतालों में 1 साल का बॉन्ड आधारित उनको सेवा देनी होगी। नहीं, और शपथ पत्र का पालन नहीं होने पर उनसे 1 लाख रुपए की राशि वसूलनी होगी। यह भी जोड़ा गया है। प्रस्ताव संख्या 19 वित्त विभाग से राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक 1/12/2004 के पूर्व पूर्ण हो गई हो, परंतु दिनांक 1/12/2004 के पश्चात नियुक्त हुए हों, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता हेतु निर्गत संकल्प में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 स्वास्थ्य विभाग से टाटा मेडिकल सेंटर न्यू टाउन राजरहाट कोलकाता के मनोनयन आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए के अतिरिक्त विभागीय स्तर से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत 20 लाख रुपए तक अर्थात कुल 25 लाख तक की चिकित्सा व्यय की स्वीकृति तथा उक्त चिकित्सा संस्थान एवं झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी रांची के साथ MOU की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। ये घटनोत्तर स्वीकृति का मामला है, ये हो चुका है, ये घटनोत्तर स्वीकृति का विषय। प्रस्ताव संख्या 21 ऊर्जा विभाग से हाँ, ये अभी ये है, चलता रहेगा, यानी कि ये तो अभी ऑनगोइंग है, मतलब जो MOU हो चुका था उसकी आज घटनोत्तर स्वीकृति इसको प्रदान की गई। जो MOU साइन हुआ है उसके तहत जो आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख की राशि तो दी जाती है, उसके अलावा विभागीय स्तर से 20 लाख है ना, जो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना है उसके अंतर्गत 20 लाख की राशि भी देय होगी कैंसर रोग से ग्रसित मामलों में। ये इनके साथ MOU साइन हुआ है, जो कि 1 वर्ष के लिए वर्तमान में ये MOU लागू है। टोटल 25 लाख होगा। 5 लाख आपका आयुष्मान के तहत है, उसके अलावा 20 लाख अलग से विशेष परिस्थिति में गंभीर केसेस में देय होगा, अर्थात 25 लाख कुल इसमें अनुमान्य है। प्रस्ताव संख्या 21 ऊर्जा विभाग से वन टाइम सेटलमेंट योजना को 3 माह जुलाई 2023 से सितंबर 2023 तक का अवधि विस्तार प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 22 कार्मिक विभाग से झारखंड राज्य के वैसे जिले जहां जिला स्तरीय पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के लिए झारखंड पदों एवं सेवाओं में आरक्षण 0 है, वैसे जिलों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को EWS के रूप में अगले आदेश तक आवेदन करने तथा नियुक्ति हेतु पात्र किए जाने के संबंध में।
जो जिला स्तरीय पदों में नियुक्ति के लिए जिलावार आरक्षण तय है SC ST OBC के लिए, और इसके तहत 7 जिलों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रतिशत 0 है, क्योंकि वहाँ ST का प्रतिशत अधिक है या SC का प्रतिशत अधिक है। ये जिले हैं लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, दुमका, लातेहार और खूंटी। राज्य में ऐसे 7 जिले हैं लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, दुमका, लातेहार और खूंटी, जहाँ पर कि जिला स्तरीय पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रतिशत 0 है, उन्हें 0 आरक्षण वर्तमान में है। वैसे जिलों में वहाँ पर के जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं वे EWS के रूप में वे नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकते हैं। EWS के रूप में उनकी पात्रता रहेगी। वे 10% वाले में EWS का अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो EWS का जो आपका इनकम वाला क्राइटेरिया है उसको तो फुलफिल करना होगा। प्रस्ताव संख्या 23, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड आफ्टर केयर दिशा निर्देश 2023 की स्वीकृति का प्रस्ताव। जो बच्चे आपके चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं, जो चिल्ड्रन इन नीड ऑफ क्रिटिकल केयर, इस तरह के बच्चे जो क्रिटिकल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन सब से जब वे बाहर निकलते हैं 18 साल की उम्र में, तो 18 साल से लेकर के 21 साल तक की अवधि के लिए या फिर विशेष परिस्थिति में 23 साल तक की अवधि के लिए भी उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि वे रिहैबिलिटेट हो सकें। और इसके तहत उन्हें 4000 राशि प्रतिमाह दिया जाता है। साथ ही साथ एक मुश्त राशि 25,000 किशोर न्याय निधि से दिया जाता है। और इसके लिए बाकी गाइडलाइंस भी हैं कि किस प्रकार से मेंटर्स का चयन किया जाएगा या संस्थाओं का चयन किया जाएगा जो कि ऐसे बच्चों को आफ्टर केयर सुविधा प्रदान कर सकते हैं। प्रस्ताव संख्या 24, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से। इसके तहत जो एकलव्य प्रशिक्षण योजना पूर्व में मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत की गई थी, उसके लिए विशेष विस्तृत मार्गदर्शिका की स्वीकृति प्रदान की गई। एकलव्य प्रशिक्षण योजना हम लोग जान रहे हैं, झारखंड राज्य के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, केंद्रीय एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसियों जैसे बैंकिंग, रेलवे भर्ती बोर्ड इत्यादि में वर्ग A, B, C में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करती है। और इस प्रशिक्षण योजना के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह उच्च शिक्षा विभाग का एक और प्रस्ताव जो मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करती है, इसके लिए भी विस्तृत मार्गदर्शिका की स्वीकृति प्रदान की गई। नहीं, उसकी प्रावधानों में संशोधन नहीं है, उसकी डिटेलिंग्स में कि किस प्रकार से कोचिंग संस्थानों का चयन किया जाएगा या लाभार्थियों को किस प्रकार से चयनित किया जाएगा, उन्हें जो राशि प्रदान की जानी है। प्रस्ताव संख्या 26, वित्त विभाग से। झारखंड राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, सेवा शर्त एवं प्रक्रिया नियमावली 2022 में संशोधन के संबंध में। इसमें मेनली उम्र सीमा जो पूर्व में अधिकतम 65 वर्ष था उसे 70 वर्ष किया गया। प्रस्ताव संख्या 27,
वित्त विभाग से ये घटनोत्तर स्वीकृति का विषय था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 28 परिवहन विभाग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर विभिन्न वादों में पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखंड राज्य में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के असमायोजित कर्मियों को दिनांक 1/7/2004 से राज्य सरकार में वैचारिक रूप से समायोजन करने एवं देय वित्तीय लाभों की स्वीकृति के संबंध में। इसमें बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के जो असमायोजित कर्मीगण थे उन्हें 1/7/2004 से राज्य सरकार में वैचारिक रूप से समायोजित करने एवं वित्तीय लाभ प्रदान करने के संबंध में है। इसमें कुल जो है 2 केसेस का है, एक में 64 है और एक में 3 है। इसका डिटेल्स अलग से ले लीजिएगा, इसमें जो काफ़ी कैलकुलेशंस हैं। प्रस्ताव संख्या 29 सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु राज्य के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य ई लिटरेसी कार्यक्रम की नई व्यवस्था के तहत परीक्षा के संचालन हेतु मनोनयन के आधार पर NIE-LIT रांची के साथ इकरारनामा करने की स्वीकृति के संबंध में। इसके तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भारत सरकार की एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है और इसके द्वारा जो ई लिटरेसी कार्यक्रम के तहत परीक्षाओं का आयोजन होना है, उन परीक्षाओं का आयोजन इनके द्वारा किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 30 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से झारखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित सभी परिवारों के लिए प्रति परिवार 1 किलोग्राम चना दाल प्रति माह 1 रुपये प्रति किलोग्राम की अनुदानित दर पर वितरण करने की चना दाल वितरण की संशोधित योजना की स्वीकृति के संबंध।